आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एमोनियम साल्ट। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम बेस किसे कहते हैं। बेस के लिए हम एक जनरल कैटेगरी बना देते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं जी कि जिस भी किसी के साथ यानी जिस जो भी एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है उसके साथ अगर OH अटैच है, ठीक है जी, और वो हमारे पास क्या होगा जी, बेस होगा। या फिर वो एलिमेंट OH नेगेटिव हमें क्या करे, डोनेट करे, वो क्या होगा जी, बेस होगा, ठीक है जी। इसी तरह एमोनियम साल्ट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। एमोनिया यानी एमोनियम साल्ट किसे कहते हैं जी, जिसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो, यहाँ पे हम लिख देते हैं NH4 जिसके साथ अटैच हो, ठीक है जी, उसको हम क्या कह देते हैं, एमोनिया, एमोनियम कह देते हैं, ठीक है जी। और साल्ट मीन के साल्ट को हम क्या कहते हैं कि एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ हमें हासिल होती है उसको साल्ट कहते हैं, ठीक है जी, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास बेस है और कौन सी जो है एमोनियम साल्ट है। इस चीज़ को हम यहाँ पे सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं, ठीक है जी। दो चीज़ें हमें गिवन है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NH4Cl, इसके साथ NH4 का ग्रुप अटैच है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एमोनियम साल्ट हुआ, ठीक है जी। और ये जो एमोनियम साल्ट है इसके साथ कौन सी चीज़ अटैच है, क्लोरीन अटैच है, तो इसको क्या कह देंगे, एमोनियम क्लोराइड कह देंगे, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, एमोनियम साल्ट आ गया, ठीक है जी। इसको यहाँ पे अगर लिख भी दें, बल्कि एमोनियम साल्ट, हाँ एमोनियम साल्ट ही हम लिखेंगे, एमोनियम साल्ट, ठीक है जी। एमोनियम UM क्लोराइड लिख देते हैं, CHLORID क्लोराइड, ठीक है जी। इसी के साथ दूसरी चीज़ ये जो प्लस लगा के हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये OH इसके साथ अटैच है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या चीज़ है जी, बेस है। और इसके पीछे क्या है जी, सोडियम है, लिहाजा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है जी, बेस है। इसके ऊपर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास बेस है। अब क्या करवाएंगे कि एमोनियम क्लोराइड का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास बेस है इनका रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि एमोनियम क्लोराइड का हम एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, इसके अंदर यानी एमोनियम क्लोराइड लेंगे और उसके अंदर क्या डालेंगे जी, वाटर डाल देंगे, और ये हमारे पास एमोनियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह बेस लेंगे, NaOH लेंगे, इसके अंदर भी क्या डालेंगे जी, वाटर डालेंगे, इसका एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये जो एमोनियम क्लोराइड है इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे और इसी के साथ ही हम क्या करेंगे जी, एक बेस ले लेंगे, यानी बेस का एक्वस सोल्यूशन NaOH लेंगे, इसके अंदर डालेंगे। जब इसके अंदर डालेंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा जी, रिएक्शन होगा। रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है जी। और वो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, और एक एमोनियम गैस बनेगी, और एक हमारे पास क्या बनेगा जी, वाटर बनेगा। यहाँ पे हम देखते हैं, यानी सबसे पहले चलो ऊपर लिख देते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। हमारे पास साल्ट बनेगा, ठीक है जी, और साल्ट के अलावा एमोनियम गैस बनेगी हमारे पास, ठीक है जी। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NH3 क्या बनेगी जी, गैस बनेगी, और इसको क्या कहते हैं जी, एमोनियम गैस कहते हैं, ठीक है जी। बल्कि इसको थोड़ा हम क्लियर करके लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा करके, ताकि हमें नज़र आए। साल्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास एमोनिया बनेगा, ठीक है जी, गैस फॉर्म के अंदर। और तीसरा जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा जी, वाटर बनेगा, ठीक है जी। इस रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि ये 3 प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे कि या नहीं बन रहे, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ हम लेते हैं NaCl, ठीक है जी। NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आप जानते हैं ये टेबल सॉल्ट है, ठीक है जी, यानी डेली आप यूटिलाइज करते हैं खाने के अंदर, इसको कहते हैं जी एमोनियम क्लोराइड। तो ये तो हमारे पास एक साल्ट आ गया। दूसरी चीज़ NH3 हमारे पास बनी, और ये किस फॉर्म के अंदर बन रही है जी, गैस फॉर्म के अंदर बनेगी। NaCl हमारे पास चूँकि एक्वस सोल्यूशन के अंदर मौजूद होगा, ठीक है जी, एक्वस सोल्यूशन के अंदर यानी वाटर के अंदर मौजूद होगा, तो इसको हम एक्वस सोल्यूशन साथ मेंशन कर देते हैं। और ये गैस फॉर्म के अंदर चूँकि बन रही है NH3, तो लिहाजा इसके ऊपर हम एक एरो शो कर देंगे कि रिएक्शन के दौरान ये क्या हो रही है जी, एमोनियम गैस निकल रही है, ठीक है जी। और इसी के साथ ही तीसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, वाटर बन रहा है, जो किस फॉर्म के अंदर है जी, लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो यानी यहाँ से एक जनरलाइज हम जनरल क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। हम कहते हैं कि जब भी आप किसी एमोनियम साल्ट को आप किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एक तो आपके पास सॉल्ट आ जाएगा,
दूसरा आपके पास एमोनियम गैस आ जाएगी, और तीसरा आपके पास जो है वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ये 3 प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे